अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे मंडे का दिन है और डेट आज हो गई है 10th ऑफ मई, 10 मई आज डेट है। और सबसे पहले आप तमाम लोगों को ये आखिरी महीने आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के, और कल रात 27वीं शब लैलतुल क़द्र गुजरी और हम तमाम लोगों ने इबादत की और लोग अल्लाह के हुजूर ये दुआ की कि ये ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को एक अजाब में मुब्तला कर रखा है, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि अल्लाह के हुजूर ही हम इस दुआ को मांग कर इन तमाम हालात को काबू में ला सकते हैं, हालात को बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल वो तमाम लोग जो इस दुनिया से चले गए इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के शिकार होकर, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह उनको जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फरमाए। बहरहाल आज मंडे का दिन है, आज कराची स्टॉक एक्सचेंज बंद है 27 रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में, और बहुत सारे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट प्लेस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शटडाउन के बायस पूरा पाकिस्तान तकरीबन बंद जैसा चल रहा है। और ये कहना भी नामुनासिब ना होगा कि इस दफ़ा जो हमारी ईद उल फितर का दिन गुजरेगा वो भी कुछ इसी किस्म इन्हीं हालात और वाक़यात के पेश नज़र गुजरता हुआ दिखाई देता है कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के अजाब से वो गुजर रहा है और लाखों लोग वहाँ पर इसका शिकार हो चुके हैं और करोड़ों की तादाद में इन्फेक्टेड हो चुके हैं और बहुत सख्त वहाँ के हालात हैं, और इसी डर की वजह से और इसी फियर फैक्टर के बेसिस पे हमारे पाकिस्तानी हुकूमत ने भी एक सख्त एक्शन लिया है और कोरोना वायरस पेंडेमिक के कम से कम फैलाव के बायस लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात पैदा किए हुए हैं ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले और ये मूजी मर्ज ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। तो बहरहाल हम तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए अननेसेसरीली गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि हम इस मूजी मर्ज की वबा और ये जो परेशानी है इससे बचे रहें। बहरहाल आज मार्केटें बंद हैं, लोकल स्टॉक बंद है, बैंक्स बंद हैं और वो वजह है 27वीं शब के हवाले से। अच्छा, कुछ बातें हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से करते हैं, या इससे पहले हम अगर डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के हवाले से जो कमेंट्स जो बातें हमें नज़र आ रही हैं उसमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल पहले 168 रुपीज़ का डॉलर हो गया था, उसके बाद घटते घटते 152 तक भी आया, और उसकी जो वजूहात दिखाई दे रही हैं वो यही आ रही हैं कि क्योंकि फॉरेन ट्रैवल्स बंद हैं, आप हज और उम्रा के लिए जा नहीं सकते, ज़ियारतों पे जा नहीं सकते, आप ट्रैवल कर नहीं सकते। दुबई और अबू धाबी में जो हमारा बहुत ज़्यादा एक ट्रैवल लोगों का रहता है कारोबारी लेन देन के हवाले से, वो तकरीबन बंद जैसा चल रहा है, जिसकी वजह से जो डिमांड होती है करेंसी की, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन कर गई है। और इसी डिक्लाइन होने की वजह से जाहिर है जो लोग बाहर नहीं जा रहे वो डॉलर को नहीं खरीद ले या अदर करेंसीज को परचेज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में डॉलर की फरावानी है, डॉलर की ज्यादती है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर कीमत में कमी और पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट होता चला जा रहा है। और इन बेसिस पे हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं, फोरसी कर सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया मजीद स्ट्रांग होगा। और उसके स्ट्रांग होने की दूसरी वजह जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो पिछले तकरीबन 8 महीने से चल रहा है और उसके अंदर $1 बिलियन जो है वो पैसे इंजेक्ट हो चुके हैं, फॉरेन करेंसी हमारे पास आ चुकी है, जो कि बड़ी खुश आइन बात है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की फरावानी, डॉलर की ज्यादती की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया मजीद स्ट्रांग होगा। तो बहरहाल आइंदा इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल ग्राउंड रियलिटीज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की कदर कीमत में इजाफा मुमकिन है। अच्छा, इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह ही सुबह हम ये देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें थोड़ी सी बेहतर है। बेहतर से मतलब ये है कि ऊपर की तरफ है, ग्रीन टेरिटरी में है, और ऑयल की कीमतों में इजाफे की वजह एक साइबर अटैक को कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ साइबर अटैक्स एक कॉलोनियल पाइपलाइन के नाम से एक ऑयल रिफाइनरी है, और कहा यह जा रहा है कि जो नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका के स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में इस पर अटैक होने की कोशिश की गई है। हैकर्स ने इसके डेटा को कैप्चर करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से तमाम ऑयल जो रिफाइनरी से ऑयल की जो सप्लाई थी वो उन्होंने होल्ड कर दी है। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में जो तेल की फरावानी थी, जो तेल की सप्लाई थी, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो बहरहाल हमने इससे पहले कभी भी नहीं सुना कि जनाब ऑयल रिफाइनरी या ऑयल टैंकर या ऑयल की जो कंपनीज हैं उनके
कंप्यूटर हैक किए जाएं, उनके ऊपर साइबर अटैक वाली सिचुएशन कहीं भी क्रिएट हो, ये कभी हमने नहीं सुना। लेकिन हम ये सुनते रहे कि जनाब ऑयल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। वजह ये थी कि जनाब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है और पूरी दुनिया में जो हाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे की तरफ आएंगी क्योंकि डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी। लेकिन अब ये एक नई सिचुएशन और एक नई खबर हमारे सामने आई है कि जनाब ऑयल रिफाइनरी जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है उसके ऊपर साइबर अटैक होने वाली बात आई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम पाइपलाइन, तमाम जो सप्लाई थी उसको रोक दिया है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में कदरे इजाफा हुआ है। तो बहरहाल इसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि और दुनिया की दूसरी ऑयल कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरीज है, कहीं वहां पर भी तो साइबर अटैक नहीं हो रहा, कहीं वहां पर भी तो ये जो रैंसम के हवाले से जो पैसे वसूलने वाली सिलसिले हैं ये तो कहीं नहीं हो रहा। इससे पहले हमने ये देखा था कि सोमालिया के पायरेट्स जो है वो समंदरी जहाज जिसके अंदर तेल जाता था उसको पकड़ लेते थे, उसको हाईजैक कर लेते थे और जिसकी वजह से तेल की जो है वो कीमतों में इजाफा होता था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इस डिजिटलाइज्ड दौर में, इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में, इस साइबर दौर में हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें भी सिर्फ इस वजह से ऊपर जा रही हैं क्योंकि उसके ऊपर साइबर अटैक वाली कहानी सामने आ रही है। बहरहाल इसको हम वॉच में रखेंगे। अच्छा, इसके साथ जो प्रीशियस मेटल की हम बात कर रहे हैं, सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है और उसके इजाफे की वजह मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट 0% पे रखा हुआ है, इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि इनकी कीमतों में जो सेफ हेवन गिरदाने जाते हैं इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि 1835, 1840 के लगभग गोल्ड की कीमतें चल रही हैं और इसके अंदर मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ कि अमेरिका में कहीं भी कोई ऐसा इशारा दिखाई नहीं दे रहा कि अमेरिका अपना शरह सूद, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। पिछले जुमे को यानी 2 दिन कबल हमारे पास जो एक बदतरीन रिपोर्ट आई अमेरिका की बेरोजगारी रिपोर्ट के हवाले से, उसने वो तमाम इंडिकेशंस, वो जो इशारे हमें मिल रहे थे कि जनाब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, अमेरिका अपने शरह सूद को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बदतरीन बेरोजगारी रिपोर्ट ने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जनाब जो नॉन फार्म पेरोल की बदतरीन रिपोर्ट आई उसने इन तमाम शक व शुबहात को भी खत्म कर दिया कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई क्योंकि ये हमें मालूम है कि जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाता तो स्टॉक मार्केटों में, स्टॉक स्क्रिप्ट में तेजी आती है और उस तेजी के साथ साथ सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम तमाम मार्केटों में तेजी आ जाती है। और अभी भी ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तमाम बातें निगेट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो आप जो भी इस मार्केट में काम करता है, जो पोर्टफोलियो को अपने मैनेज करते हैं, इस फाइनेंशियल मार्केट में, इस रिस्की मार्केट में, या आप फिजिकल मार्केट में काम करते हैं, तो इसके अंदर मार्केट में ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कॉपर जो कि एक इंडस्ट्रियल आइटम है और इलेक्ट्रिक के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऑल टाइम हिस्ट्री हाई पे कॉपर की मार्केटें चल रही हैं। $4.86 पर पाउंड के हिसाब से कॉपर की मार्केटें हो गई हैं और उसकी वजूहात यही है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में, पूरी दुनिया की गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज मार्केटें जो 10-10 साल के हाईएस्ट लेवल पर चलती चली जा रही हैं, इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है इन तमाम गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल के आइटम में। तो ये कहा जा सकता है कि अभी सिलसिला बरकरार है और अमेरिका की स्टॉक मार्केटें हो, गोल्ड, सिल्वर हो, कॉपर हो, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन तमाम आइटम में तेजी दिखाई दे रही है। मार्केट में कहीं कोई गिरावट की खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखें, इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल ऊपर जाने का। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, एंड दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में हम ये देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम ये कहते थे कि जनाब पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल और मार्केट है, जो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट है या करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसका टोटल ओवरऑल जो वॉल्यूम था डेली बेसिस पे वो $2 ट्रिलियन था। आज हम ये देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी की कहानी बहुत ज्यादा आया होती चली जा रही है, जिसमें सर फहरिस्त है बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी कॉइन, BNB, लिंक, ADA, LTC,
ये तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनकी कदर कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। और अभी ताजा तरीन खबरों के मुताबिक 2.5 ट्रिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, जो कि एक बहुत ज्यादा एक हैरान कुन ये बात है कि जनाब ये क्रिप्टो करेंसी जो कि डिसेंट्रलाइज करेंसियां चल रही हैं पूरी दुनिया में, इसकी मांग में इजाफा होता चला जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि रोज बरोज इजाफे पे इजाफा होता चला जा रहा है। और माइट पॉसिबल कि वो दिन भी दूर नहीं कि हमारे पास यूरो, स्टर्लिंग, ब्रिटिश पाउंड ये तमाम करेंसियां खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का राज आ जाए। तो बहरहाल इसके हवाले से पूरी दुनिया को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये डिसेंट्रलाइज जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसियां कहला रही हैं, जिनकी तादाद हजारों में हो चुकी है, ये कैसे रोका जा सकता है। अगर रोका नहीं जा सकता तो इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। बहरहाल आज हम ये देख रहे हैं कि इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है और इस डिजिटल करेंसी, इस क्रिप्टो करेंसी की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि जनाब गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम स्टॉक्स की मार्केटों में मजीद तेजी आएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को इसलिए समझना जरूरी है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्रिएट ही बेसिकली हमारे गैजेट्स, हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के जरिए ही क्रिएट हो रही हैं। हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनके बेसिस पे ये क्रिप्टो करेंसी ऑटोमेटिकली जनरेट की जाती हैं। तो जाहिर है कि जब ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ती चली जा रही है, उसकी बेसिक वजह यह है कि रोज बरोज हाथों में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, ये तमाम चीजों में इजाफा होता चला जा रहा है। इन बेसिस पे हम ये इस बात को निगेट नहीं कर सकते कि जनाब इसके साथ साथ तमाम कमोडिटीज, तमाम करेंसी, तमाम जो प्रेशियस मेटल हैं, इनमें भी इजाफा होगा, यकीनन इजाफा होगा और इन्हीं बेसिस पे इजाफा हो रहा है। तो हमें इसको रिलेट करने की बड़ी जरूरत है कि वाई द बिटकॉइन या वाई द क्रिप्टो करेंसी आर गोइंग अप, और इसकी रिलेशन में हम देख रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, इन तमाम चीजों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो बहरहाल अभी भी ये तमाम चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मार्केटों में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मार्केटों में मजीद ऊपर जाने के मौके ज्यादा हैं। बहरहाल ये कुछ खबरें थी और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि बहुत दिनों से बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की वैक्सीनेशन लगवाएं, रजिस्टर करवाएं और इससे इस मूजी मर्ज से बचें और दूसरों को भी बचाएं। इजाजत चाहूंगा और जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज।